चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ विकास त्यागी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली जो हमारे पत्ता गोभी वाले किसान हैं, जो बंद गोभी भी हम जिसको बोल देते हैं, उनके लिए होने वाला है। और किसान भाइयों, आज मैं जिस खेत के अंदर बैठा हूँ वहाँ पर एक प्रॉब्लम आई हुई है और मेरे किसान भाई हैं उनका मुझको मैसेज भी मिला था कि विकास भाई, जो हमने अभी पत्ता गोभी लगा रखी है तो उसके अंदर इल्लियाँ यानी कि सुंडियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और सुंडियों का प्रभाव हमने कुछ स्प्रे लगाई भी है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से स्प्रे काम भी हो तो रही है, लेकिन वो उतना तरीके से नहीं कर रहे। तो मैंने उनको पूछा था कि भाई कौन सा स्प्रे लगाया है आपने? तो उन्होंने बोला था कि शुरुआती स्टेज है तो हमने एक लैम्डा साइलोथ्रीन वगैरह दवाई आती है वो लगा दी थी, और उससे रिजल्ट तो मिले हैं, लेकिन उतने उस तरीके से नहीं मिले जो मिलने चाहिए। क्योंकि वो किसान भाई भी सोच रहे थे कि शुरुआती स्टेज है तो क्या बड़े टेक्निकल लगाए जाए, छोटे टेक्निकल से ही काम हो जाएगा। तो किसान भाइयों देखो, ज़्यादा छोटा भी टेक्निकल नहीं काम कर पाने का, क्योंकि जो उस किसान भाई ने जो दवाई लगाई है, जो कीटनाशक लगाया है सुंडी के लिए, इल्लियों को मारने के लिए, वो लैम्डा लगाया है, लैम्डा साइलोथ्रीन 5% वाला। तो किसान भाइयों, पहले तो आपको ये जानना होगा कि वो जो किसान भाई है हमारे, मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और खासकर और भी किसान भाइयों को बताने की कोशिश करूँगा कि जो लैम्डा साइलोथ्रीन दवाई होती है किसान भाइयों, वो कॉन्टैक्ट बेस्ड दवाई है, यानी कि उसके कॉन्टैक्ट में जो आएगा वो मर जाएगा, जो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा वो बच जाएगा, और वो दूसरी अपनी इल्लियाँ पैदा करेगा, और वो आपको देखने को 3 से 4 दिन बाद ही दोबारा से देखने को मिल जाती है। अब ऐसी स्टेज में किसान भाइयों क्या लगाया जाए, क्योंकि मुझको किसान भाई को भी सेफ करना है। सेफ करने का मतलब है कि कोई बड़ा टेक्निकल ना लगवा के उसको कुछ ऐसा टेक्निकल लगवाया जाए जो उसका काम भी हो जाए और रिजल्ट भी उसका बहुत अच्छा मिले, जो लंबे समय तक उसकी कवरिंग हो जाए। क्योंकि गोभियों का स्टार्टिंग पीरियड है, अभी ज़्यादा बड़ी गोभियाँ हुई नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किसान भाइयों, आपकी भी अगर यही प्रॉब्लम है तो आपके लिए वीडियो बड़ा नॉलेजफुल होने वाला है बहुत। इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो भविष्य में बनाऊं तो वो आप तक आराम से पहुंच जाए और आप उसको देख सके और उसको देख करके फ़ायदा किसान भाइयों उठा सके। अब किसान भाइयों, बात करते हैं उस इल्लिया मारने की दवाइयाँ जो हमारे किसान भाई ने दवाई मारी थी, उससे काम नहीं हुआ। तो किसान भाइयों, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मार्केट के अंदर एक दवाई आती है, बड़ी फेमस दवाई है, सेफ दवाई है। सबसे अच्छी बात यह है, शुरुआती स्टेज में आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि शुरुआती स्टेज के अंदर कोई भी महंगी दवाई लगाने से कोई लाभ ज़्यादा होता नहीं है, और जैसे ही आप उसको लगाएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो जो उस दवाई का जो नाम है किसान भाइयों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं एक पत्ते के पास बैठा हूँ, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पत्ता जो डैमेज किया हुआ है बिल्कुल बुरी तरीके से, सुंडियों ने ये खा रखा है पत्ता, और ये बिल्कुल ख़त्म होता चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा खोल के भी दिखा रहा हूँ। ये जो इसका फूल है, जो आपका बंद गोभी का जो फूल है, जो उसकी बीच की जो गोब की जो ये पत्तियाँ है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से खा रखी है। तो किसान भाइयों, वो जो दवाई का नाम है, दवाई का नाम मैं आपको बताऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिए। मार्केट में जाना और वो दवाई लेकर आ जाना और अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना। तो जो किसान भाइयों, जो वो दवाई है, दवाई का नाम नोट कर लीजिए। दवाई है जी वो आपकी, एक मार्केट में दवाई आती है, प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, है ना जी, प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन। और वो दवाई बड़ी अच्छी है, और उसके अंदर 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। दोनों दवाई बिल्कुल एकदम सेफ है। हाँ, उस मैच्योर फसल पे आप नहीं लगा सकते। जब आपकी पत्ता गोभी का जो फूल है, जो उसका गोला है, वो जो बन जाता है, तो आप उस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि साइपर वहाँ नहीं लगता। लेकिन शुरुआती स्टेज में आप साइपर की दवाई बिल्कुल आप लगा सकते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट वो इल्लियों पर, खासकर सुंडियों पर, वो बहुत अच्छा रिजल्ट वो देती है। तो आपको करना क्या है, मार्केट के अंदर जाना है, और एक दवाई आती है जी, जैसे मैंने आपको बताया, साइपर प्लस प्रोफेनोफोस, दोनों दवाई एक ही शीशी में बंद है, लेकर आना है और अपने खेत के अंदर उसका स्प्रे कर देना है। डोज उसकी कंफर्म कर लीजिएगा। डोज जो उसकी है, एक जो 15 लीटर वाली टंकी है, उसके अंदर जो आपको एक जो दवाई लगानी है, वो लगानी है जी आपको 50 ml। 15 लीटर के जो टंकी है उसको 50 ml आपको डालना है और स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। उसके साथ में कोई स्टिकर जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल सिस्टमेटिक दवाई है और वो पौधे के अंदर घुस के काम करेगी। सुंडी आपकी कहीं पर भी होगी, जहाँ कहीं भी होगी, वो ख़त्म कर देगी, और आपकी जो फसल है उसको बहुत अच्छे तरीके से क्योर कर देगी। अब एक किसान भाई का साथ साथ मैं एक दूसरा भी टॉपिक कवर कर दूंगा। एक किसान भाई कह रहे थे कि उनको जी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जो हमारा पौधा है ग्रो नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए आप जो मैंने ये दवाई बताई है सुंडी के लिए, उसी में ही कोई भी एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर, कोई भी एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप ले लीजिएगा। जैसे आप सिजेंटा का क्वांटिस करके आता है ना जी, आप वो ले लीजिएगा, है ना। तो कोई भी एक अच्छा सा जो आपके एरिया में मिले वो लगा लेना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगा लेना है, कोई अच्छा ग्रोथ प्रमोटर लगा लेना है, ह्यूमिक एसिड, सीविड, एमिनो एसिड का कोई कॉम्बिनेशन आपके एरिया में मिले वो लगा लीजिएगा।
ये 2 दवाई लगा करके आप स्प्रे कर दीजिएगा, तो आपकी सुंडियाँ भी ख़त्म हो जाएगी और जो आपका ग्रोथ है, पौधे की जो ग्रोथ रुकी हुई है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। क्योंकि जो आप न्यूट्रिशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पौधे को स्टार्टिंग फेज़ में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पौधा है, चल तो रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं चल पा रहा जिस तरीके से इसको चलना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये 2 दवाई मैंने आपको बताई है। एक इंसेक्ट बताया जो आपकी सुंडियों को कवर करेगा, और एक आपको मैंने ग्रोथ प्रमोटर बताया। ग्रोथ प्रमोटर कोई भी आप अपने एरिया में, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही ले लीजिए, जो आपके एरिया में आसानी से मिल जाए उसको ले लीजिएगा और बहुत अच्छे करके उसको स्प्रे कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे जी आपका जो खेत है वो सुंडियों से भी उसको छुटकारा मिल जाएगा, और जो उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से आपका जो खेत है जो ग्रो नहीं कर पा रहा था, जो पत्ता है वो पूरी तरीके से प्रॉपर चल नहीं पा रहा था, फूल है जो आपका जो पत्ता गोभी का जो गोला बनता है, जैसे आप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं बन पा रहा, तो वो उस पर वहाँ भी सपोर्ट करेगा बहुत अच्छा। क्योंकि जब आपके पौधे के अंदर जान होगी तो पत्ता भी ग्रो करेगा, ग्रीननेस भी पौधे पर बहुत अच्छी आएगी, और सबसे अच्छी बात है जो उसकी पैदावार है, पैदावार में भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को फ़र्क मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये वे चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। और भी कोई आपके अगर क्वेश्चन है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में आकर के, जब आप वीडियो देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर तरीके से और दूसरे तरीके से आपको समझा पाऊँ, जैसा भी जिसका क्वेश्चन है, तो मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप लगातार अपने खेत को देखिए, जो उसकी ज़रूरत है वो उसको दीजिए। कोई अभी बड़ी दवाई मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी दवाई महंगी होती है। प्रॉपर अभी हमारी फसल में समय है, पकने में समय है, फूल बनने में समय है। तो स्टार्टिंग फेज़ में आप वही दवाई लगाइए जो आपके बजट में हो, आपकी जेब पर भारी ना पड़े, है ना? तो ये चीज़ें आप लगाएँगे तो आपको बहुत बेहतर करके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहिए। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ जो अब मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो बनाओ तो वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं किसान भाइयों एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।